क्या आपको पता है कि रविवार की छुट्टी किस दिन और क्यों शुरू हुई थी? या फिर ये कि जेसीबी को जेसीबी क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर ऐसा भी जीव है जिसकी 5 आंखें हैं? और क्या आपको पता है कि आप पूरी जिंदगी बिना खाए सिर्फ पार्ले-जी बिस्किट पर जिंदा रह सकते हैं? और क्या ऐसे जीव के बारे में आपको पता है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाता है? नहीं तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम आते हैं आपको ऐसे फैक्ट की दुनिया में सफर कराने के लिए। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपका माइंड टेक ऑफ करने जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रविवार की छुट्टी किस दिन और क्यों शुरू हुई थी? पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद संडे आते ही हमें खुशनुमा एहसास होता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, मतलब कि संडे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संडे की छुट्टी का इतिहास क्या है और ये कब शुरू हुई होगी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी। इसके पीछे ब्रिटिशर्स को कारण माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूली बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके पीछे का कारण दिया गया था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम कर सके। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग 7 दिन काम करते थे। इस मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया गया था। इसके बाद करीब 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई और उन्होंने यह तर्क रखा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब मजदूर आराम करने के साथ खुद को और अपने फैमिली को भी वक्त दे सके। माना जाता है कि इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन छुट्टी घोषित करनी पड़ी। रविवार की छुट्टी को लेकर एक धार्मिक मान्यता भी है। हिंदू धर्म के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन यानी रविवार से मानी जाती है। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन ही बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है। लेकिन जब भारत में मुगलों का शासन था, मतलब 1530 से 1707 तक, तभी भारत में शुक्रवार को छुट्टी मनाई जाती थी और हाल में भी ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है। इस कारण से वहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी होती है। हालांकि ज्यादातर देशों में रविवार को ही छुट्टी का दिन मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ सीरियल बमफोर्ड है, इसीलिए इसका नाम जेसीबी रखा गया था। ये एक हैवी इक्विपमेंट की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसको 1945 में बनाया गया था। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, बाद में इसको इंडिया और आयरलैंड में भी शुरू किया था। कई लोगों को जेसीबी की प्राइस नहीं पता होती, तो आपको बता दे कि इस वाली खुदाई करने वाली जेसीबी की प्राइस 24 लाख से शुरू होती है। फैक्ट नंबर 3, मधुमक्खी की 5 आंखें होती है जिसमें 3 बहुत छोटी होती है जो कि लेफ्ट और राइट आंख के बीच में होती है। अगर आपको भी नहीं पता था ये फैक्ट तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी होते हैं। मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया खाना हम खाते हैं, जिसे हम शहद से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, ऐसी लड़की जिसने जन्म से लेकर 18 साल तक सिर्फ पार्ले-जी ही बिस्कुट ही खाया है और कुछ नहीं। जी, आप लोग सही सुन रहे हैं। कर्नाटक की रहने वाली 18 साल की रामावा ने बचपन से पार्ले-जी बिस्कुट के अलावा बाकी किसी और खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ पार्ले-जी खाती है। वो पार्ले-जी के अलावा किसी और ब्रांड को पसंद भी नहीं करती है। रामावा एक दिन में 6 से 7 पैकेट पार्ले-जी के खा जाती है और इससे यह भी साबित हो सकता है कि पार्ले-जी खाकर आदमी जिंदा रह सकता है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा पुण्य कमाइए। चलिए चलते हैं आपके ऑन फैक्ट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। फैक्ट नंबर 1, ऐसा जीव जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाता है। जी, आप लोग को नहीं पता है तो बता दे कि बिच्छू ऐसा जीव है जो कि काफी सारे बच्चे पैदा करता है और पैदा करने के बाद उसके ही बच्चे उसके शरीर पर बैठ जाते हैं और उसके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है और पूरा खाने के बाद ही उसके बच्चे उसके शरीर पर से उतरते हैं। आपने दुनिया की सबसे महंगी चीजों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जब इन चीजों की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले नया आईफोन,
सोना, चांदी, हीरे, जवेरात, गाड़ी, बंगला ये सब जहन में आते होंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं, ये एक तरल पदार्थ है, लेकिन ये किंग कोबरा का जहर नहीं है। किंग कोबरा के जहर से ज्यादा कीमती है। किंग कोबरा के जहर की कीमत 1 से 1.5 करोड़ प्रति गैलन है, लेकिन रेगिस्तान में रहने वाला बिच्छू यह इतना खतरनाक होता है कि इसके जहर की एक बूंद ही लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। लेकिन इसी जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाई बनती है और ऐसे बिच्छू के जहर की कीमत 266 मतलब 266 करोड़ प्रति गैलन है। आपको कैसा लगा ये फैक्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।